स्वागत है बच्चों आप सबका आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 और उसका फोर्थ पार्ट। तो चलो देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट में दिया गया है अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे इस चीज करनी है कि लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। फिक्स चार्ज क्या है आपका एक्स। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब अब पर किलोमीटर का चार्ज क्या होगा, चार्ज पर किलोमीटर वो आपका आएगा वाई। ठीक है। अब इन्होंने बोला फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पे इज 105। अब केस 1 में क्या चीज बोला गया है आपके पास कि इन्होंने कहा है कि जो आपके पास पहले 10 किलोमीटर मतलब लाइक 10 किलोमीटर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पे इक्वल टू 105। तो सबसे पहले बात एक फिक्स चार्ज तो आपके पास रहना ही रहना है, तो उसमें आपने लिखना है एक्स प्लस अब चार्ज पर किलोमीटर क्या है वाई, और यहाँ पे कहा गया है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो अगर 10 किलोमीटर की हम बात करते हैं तो 10 इंटू वाई इक्वल टू 105। ठीक है जी, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पे इक्वल टू 155। और ये सेकंड में आपके पास क्या कहा गया है, वही चीज कि फिक्स चार्ज तो रहना ही रहना है, और इन्होंने बोला है कि अगर 15 किलोमीटर होगा 15 किलोमीटर के लिए वो दे रहा है 155। ये आ गया आपका सेकंड। फिर इन्होंने बोला व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड व्हाट आर एंड द चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब देखो सबसे पहली बात कि आपके पास 105, मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था कि जो आपके पास छोटी रकम होगी, छोटी इक्वेशन होगी, उसी को आपने सॉल्व करना सबसे पहले। तो हम जो सब्स्टिट्यूट वाला केस है, सब्स्टिट्यूट वाला केस है, सब्स्टिट्यूट कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पे x इक्वल टू 105 माइनस 10y, मतलब x की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 105 माइनस 10y, इसको आप दे दोगे स्टार, पुट करो स्टार इन सेकंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। अब 105 दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155 माइनस 105। यहाँ पे आ गया 10 और 15, मतलब 15 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है, तो आपके पास क्या आएगा 5y इक्वल टू 155 में से 105 माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 50। y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, 5 वन जा 5, कितने जा 10 जा, y की वैल्यू आपके पास आ गई y इज इक्वल टू 10। पुट करो y इज इक्वल टू 10 इन फर्स्ट। अब y की वैल्यू जो होगी वो 10 है, उसको आपने क्या करना है फर्स्ट में पुट करना है, x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 10 जा 100, x इक्वल टू 5। x की वैल्यू आ गई 5 और y की आ गई 10। अब इन्होंने ये चीज कही गई है कि अगर आपके पास 25 किलोमीटर होते हैं, इन्होंने बोला चार्ज पर किलोमीटर y है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर आपके पास 25 किलोमीटर होते हैं तो आपने क्या करना है 25 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 250 जो होगा आपने इतनी पेमेंट देनी होगी। ठीक है जी, यह आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। साथ साथ में नोट्स बनाए बच्चा। अच्छा जी, अब देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपने क्या करना है लेट द न्यूमरेटर बी x
तो डिनोमिनेटर आपके पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर को आपने मान लेना है y, ठीक है। अब आपके पास इन्होंने बोला गया है अगर पहले केस में अगर आप 2 को ऐड करते हो दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ, तो आपके पास जो फ्रैक्शन होगी वो क्या बनेगी, 9/11, ठीक है जी। अब 11 जो होगा इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। 11 इंटू एक्स 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। अब सारे को उठा के इस साइड ले आएंगे, 11x या 11x माइनस 9y, ठीक है। इस 22 को उठा के दूसरी साइड 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y माइनस सॉरी इक्वल टू माइनस 4, ये आपके पास आ जाएगी फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली आपने सेकंड निकालनी है। अब सेकंड में क्या बोला गया है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप क्या करते हो 3 जो होगा वो दोनों में ऐड होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 5/6। अब 6 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 5 के साथ इसको 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू वाई प्लस 3, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, ठीक है। अब इसको उठा के दूसरी साइड ले जाओ, 6x माइनस 5y इक्वल टू, अब 18 को दूसरी साइड लेंगे 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, ये आ गया आपके पास सेकंड। अब देखेंगे या तो फर्स्ट में से आपने वैल्यू सपोज वाली निकालनी, सब्स्टिट्यूट वाली, और या तो सेकंड से। अब देखेंगे हम लोग सपोज हमारे पास सब्स्टिट्यूट वाली आती है, सब्स्टिट्यूट फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। क्या है, 11x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y, x यहीं पे रहेगा और 11 जो होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, -4 प्लस 9y अपॉन 11। अब ये आपके पास आ गया स्टार, पुट करो स्टार इन सेकंड। जब सेकंड में पुट करोगे क्या आएगा, 6 इंटू -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3, ठीक है। तो अब यहां पे क्या आएगा, 6 4 जा 24 माइनस 24 प्लस 9 6 जा 54y 54y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। ये 11 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, -24 प्लस 54y माइनस 55y नीचे होल डिवाइड में 11 इक्वल टू -3, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, इसमें से हमारे पास -1 आएगा, -1y। अच्छा तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर 11 को उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -33, और ये नेगेटिव का था दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा 24 का, तो -y इज इक्वल टू माइनस कितना आएगा 3 और 6 9, ये आ गया 9, ये और ये कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। y की वैल्यू 9 आ गई, इसको पुट कर दो आप फर्स्ट में, ठीक है। मैं थोड़ा मिटा रहा हूं। अच्छा फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी होगी उसमें आपने क्या करना है, y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे है 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल टू -4, ये उस साइड जाएगा 11x इक्वल टू -4 प्लस 81, 11x इक्वल टू कितना आएगा 77, x इक्वल टू 11 77 अपॉन 11, 11 1 जा 11 7 जा, x की वैल्यू आ गई 7। अगर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन हमारे पास थी x अपॉन y, x की वैल्यू क्या है 7 और y की क्या है 9, तो ये आपकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, ठीक है जी। ये आपका पार्ट था फिफ्थ वाला पार्ट। अच्छा इसको उतार लें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट की मैं सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा, बाकी जो क्वेश्चन है आपने खुद से करना है, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, इन्होंने बोला 5 ईयर हैंस। 5 ईयर हैंस मतलब कि लाइक आपकी पॉजिटिव, जब भी हैंस आए तो दैट मीन्स पॉजिटिव, अगर एगो आए दैट मीन्स माइनस। ठीक है, पीछे। अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पे पहले आप लिख लो कि प्रेजेंट, 6th पार्ट, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो प्रेजेंट यहाँ पे लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि अगर 5 ईयर हैंस करते हैं दैट मीन्स कि आपका प्लस आएगा, +5, तो x प्लस 5 करते हैं इक्वल टू y प्लस 5 आएगा, है ना। तो इन्होंने बोला है कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, मतलब 3 टाइम उसके सन के। इसको सॉल्व करो, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, इसको उठाओ दूसरी साइड, x माइनस 3y, क्योंकि इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा, अगर पॉजिटिव होगी तो वो क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये आपके पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है 5 ईयर्स एगो, जब 5 ईयर्स एगो की बात करते हैं, एगो में आपका -5 और हैंस में आपका +5। ठीक है जी। अच्छा, जैकब एज बाद 7 टाइम दैट ऑफ सन, अब सन की एज क्या थी, x, तो 5 ईयर्स एगो -5, तो जैकब की एज कितनी आ जाएगी, y -5 इंटू 7 टाइम, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। ठीक है, 7y उठाएंगे इस साइड, x माइनस 7y इक्वल टू -35 प्लस 5, x माइनस 7y इक्वल टू कितना आएगा, -30। ठीक है, ये आ गई आपकी सेकंड। अब यहीं से आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज निकाल लेनी है। ठीक है, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ पे आपका खत्म होगी एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो 3.3 के बाकी जितने भी ये सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपने रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, क्योंकि 10th क्लास है, आपका एकेडमिक जो है मैटर करेगा जरूर। ठीक है, और वीडियो को देखें, जहाँ पे डाउट होता है कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और नए से नए वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है जी, चलो।